रही है। मैं तो इस सरकार से कह रहा हूँ कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत शुक्रिया धारावी वालों, आप बहन को जिताइए। एक वादा आपसे करता हूं, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बहन बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। उस 23 तारीख के बाद अगर 50,000 से जिताओगे ना, तो मैं अपनी निधि में से इंशाल्लाह कम से कम उतने लाख का तो आपको फंड दूंगा ही दूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। जितने से जिताओगे, ये लालच नहीं दे रहा हूं, ये वादा कर रहा हूं आपसे। आप जिताओ, मेरी अगली निधि में से बहन को यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, चाहे तालीम पर, चाहे लाइब्रेरी के लिए, किसी और एजुकेशनल काम के लिए, आपकी आमदार जो भी फंड मांगेंगी दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 23 के बाद फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए एक मंच यहीं फिर लगेगा। नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। महाजन अहमद जी के प्रचार में थे तो इमरान भाई ने कहा कि धारावी तो असली हिंदुस्तान है, तो हम लोग इस वक्त असली हिंदुस्तान के अंदर पहुंच गए हैं। बहुत स्वागत इमरान भाई का। बहुत बहुत स्वागत इमरान भाई, राज्यसभा सांसद, चेयरमैन माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। चूंकि इमरान भाई आ चुके हैं, इसलिए मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा। मुझे मालूम है कि आप बेसब्री से उनको सुनने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, वक्त भी बहुत कम है। बस मैं आपसे एक बात कहूंगा कि अभी हम सबका इम्तिहान चल रहा है। अभी हम सब लोगों को एक बड़े इम्तिहान को देना है। वो इम्तिहान ये है कि आने वाली 20 तारीख को अगर हमने महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनाई, तो जो मोदी की सरकार दिल्ली में बैसाखी के सहारे चल रही है, उसके बैसाखी हिलने लगेगी। और यकीनन महाराष्ट्र इस देश को रास्ता दिखाता है। आने वाले समय में महाराष्ट्र ही इस देश को रास्ता दिखाएगा। मोहब्बत के अलमबरदार राहुल गांधी जी ने ज्योति जी को आप तक कैंडिडेट बनाया है। राहुल जी जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, मणिपुर से लेकर बंबई तक हमारे और आपके लिए यात्रा की। जब इस देश के अंदर सीए का कानून आया तो उसके लिए राजघाट पर बैठकर अनशन किया। मैं भी वहां मौजूद था, इमरान भाई भी वहां मौजूद थे। हमारे हक की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। तमाम बिहार के लोगों से मेरी अपील है कि ज्योति जी को 1 नंबर बटन के आगे, पंजे के निशान के आगे अपना वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसका इंतजार था, चाहती इमरान भाई को मैं यहाँ पे दावत देती हूँ। तालियों के साथ इमरान भाई का स्वागत होगा। दुनिया के मशहूर शायर इमरान भाई आपके सामने हैं, हमारे पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान भाई, जिनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। इमरान भाई, हमारी आंखों के सामने हजारों की तादाद में मौजूद धारावी की जिंदा दिल अवाम। माइक थोड़ा और बेहतर कर दे, मैं चाह रहा हूं कि बोलूं तो आवाज अडानी तक पहुंचे। थोड़ा सा बेहतर कर दे माइक। मेरा ख्याल है ताई यही वो जगह थी, आज से पूरे 5 साल पहले शायद यही जगह थी ना, यही जगह थी, और आज फिर वापस लौट के आया हूं। तो मेरा मन कर रहा है मैं ये 4 मिसरे पढ़ूं पहले। कि दायरे में सिमट के
सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। ये जो धारावी है ये अपने आप में पूरा हिंदुस्तान है। मेरी आंखों के सामने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आए हुए वो लोग खड़े हैं जो बाद में आए और धारावी के होके रह गए। आने वाली 20 तारीख को साथियों आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ धारावी के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि महाराष्ट्र के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। ये रिकॉर्डिंग भी जरूरी है, कल यूट्यूब पे फेसबुक पे कैसे देखोगे, तो थोड़ा इनको भी झेलना तो पड़ेगा ना, तो थोड़ा बर्दाश्त करो, मैं नजर आ जाऊंगा। अब इनकी भी वीडियो ले लीजिए, वही चाह रहे थे वो। हमारे नौजवान साथी बहुत समझदार है माशाल्लाह। ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है साथियों। एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो कहती हैं कि वो महायुति है, मैं उनको महायुति नहीं बल्कि महाभ्रष्ट कहता हूं। महायुति महाराष्ट्र की सबसे महाभ्रष्ट सरकार है। मैं पिछली बार जब यहां आया था वर्षा ताई के लिए आपसे वोट की अपील करने, तो तब के और अब के इमरान में एक फर्क है, एक इजाफा है कि पिछली बार आया था तो सिर्फ शायर बन के आया था, इस बार आया हूं तो खासदार बन करके आया हूं। ये आपकी दुआओं के सदके में हुआ है और आज मैं धारावी में एक एहसान है मेरी बहन का जो चुकाने आया हूं। वो एहसान ये है कि जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे राज्यसभा भेजने का फैसला किया और मेरे नसीब में यह लिखा कि इमरान आप महाराष्ट्र की नुमाइंदगी करेंगे, तो मेरी बहन वर्षा गायकवाड़ ने मुझे फोन करके कहा था कि तुम मेरे छोटे भाई हो, आओ तुम्हारा चुनाव मैं लड़ूंगी, तुम्हें पार्लियामेंट में भेजने का काम करूंगी। और मैं इस बहन का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं जब देश की पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए राज्यसभा का यहां आया तो इस बहन ने उस चुनाव को, राज्यसभा के चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़ा था। मैं देश की राज्यसभा में पहुंच गया, फिर वहां जाके मैंने एक दिन ताई से कहा कि ताई अकेले राज्यसभा में ठीक नहीं लग रहा है, आप भी इधर ही आ जाओ। तो ताई ने कहा अब राज्यसभा तो बची नहीं है, लोकसभा ट्राई करते हैं। और फिर ताई भी अपने भाई की एक आवाज पर लोकसभा आ गई चुन करके, अब वो आपकी खासदार है। और अब ये जो असेंबली का इलेक्शन है उसमें ताई की छोटी बहन, मेरी तो बड़ी ही होंगी वो, लेकिन हमारी एक दूसरी बहन ज्योति ताई आपके बीच में महाविकास अघाड़ी की कैंडिडेट है। मैं आपसे अगले 4-5 मिनट थोड़ी संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं। जब अहले खिरत की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस हाल में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। हम लोग अनल हक बोलेंगे, हम लोग अनल हक बोलेंगे। मैं यहां सच बोलने के लिए आया हूं। धारावी वालों, दिल्ली से लेकर के महाराष्ट्र तक की सरकारों की बुरी नजरें हैं धारावी पर। वो चाहते हैं कि धारावी एक उद्योगपति के हाथ की कठपुतली बन जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ गरीब आदमी रहता है जो रोजी रोटी की तलाश में आया और उसने एक छोटा सा आशियाना बना लिया। लेकिन ये सरकारें ये भूल जाती हैं कि ये जो गरीब आदमी है, ये जो आम आदमी है, न इसको खरीदा जा सकता है, न इसको डराया जा सकता है। आप धारावी की आवाम को डरा नहीं सकते। और जब धारावी की नुमाइंदगी असेंबली में ज्योति ताई करेगी तो धारावी की आवाज को और कोई नहीं दबा सकता। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं साथियों कि आने वाली 20 तारीख को बहुत एहतियात के साथ घरों से बाहर निकलना है।
जब भाजपा सीधे लड़ाई में, महायुति सीधे लड़ाई में चुनाव नहीं जीत पाती ना, तो नए नए लोग पकड़ के लाती है ताकि कोई 1000 काट ले, कोई 2000 काट ले। मैंने सुना है कोई हाथी लेके घूम रहा है, कह रहा है इस पे बैठ जाओ। कोई ऑटो रोक के कह रहे हैं भैया 2 सवारी इधर और बैठ जाओ। किसी झांसे में नहीं आना है, हाथ का पंजा है, हाथ के पंजे में मशाल है, तुतारी बजाओ, गद्दारों को भगाओ, तुतारी बजाओ, गद्दारों को भगाओ। यह चुनाव सीधे महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच में है। एक तरफ उनके नारे हैं कटेंगे बटेंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, और एक तरफ हमारे नारे हैं आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। ये रास्ते गवाह हैं धारावी वालों कि राहुल गांधी अपने कदमों पे चलते हुए इन रास्तों से गुजरे थे, ये नारा लगाते हुए कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, ये नारा लगाते हुए कि आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। मुझे बताइए कि इस मुल्क में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं। तो अगर नफरत खत्म होगी तो सबसे ज्यादा सुकून किसे मिलेगा? हमको मिलेगा, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। उस नफरत को खत्म करने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल कौन चला? राहुल गांधी चले। मैं चला था राहुल गांधी के साथ। जब मैं चलता था तो मुझसे मीडिया के साथी कहते थे इमरान साहब आप सांसद बाद में हैं, शायर पहले हैं, आप राहुल जी को चलते हुए देख रहे हैं, क्या कहेंगे? तब मैं कहता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं यहां धारावी में खड़ा होकर के आपसे यह कहना चाहता हूं साथियों कि कितनी भी साजिशें हो, कितना भी वोट बांटने की, बर्बाद करने की कोशिशें हो, खरीदने की कोशिशें हो, अरे हम सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। दुनिया का कोई अडानी हमारे ईमान का सौदा नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, नहीं कर सकता है ना। ये जो पैसों से सोचते हैं कि इलेक्शन को डिस्टर्ब कर लेंगे, उन्हें बताना कि हम भोले लोग जरूर हैं, हम गरीब लोग जरूर हैं, हम सीधे सच्चे लोग जरूर हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि नफरत कहां है और मोहब्बत कहां है। ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में है। मैं एक दिन पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बात कर रहा था, उधर से प्रधानमंत्री जी भाषण देने लगे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया। मैंने सोचा मैं बताना शुरू करूं, तब तक उधर से खड़गे जी बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। यही चल रहा है, महाराष्ट्र से लेकर के पूरे देश में यही चल रहा है। यह इलेक्शन इस बात का बदला लेने का चुनाव है कि किस तरह से महाराष्ट्र में एक चलती हुई सरकार को लूट करके दूसरी सरकार बनाई गई। पहले एक इंजन जोड़ा गया, फिर डबल इंजन, फिर ट्रिपल इंजन। जो कल तक नारा लगाते थे चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग, वो आज महायुति 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 का नारा लगा रहे। इनके झांसे में नहीं आना है कि दिल्ली वाली सरकार की सांस अटकी। अगर चाहते हो कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से देश चले, महाराष्ट्र डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चले, तो इस चुनाव में महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों को वोट दो। हमारी बहन ज्योति ताई आपके बीच में हाथ के पंजे के निशान के साथ चुनाव लड़ रही हैं। मेरी आपसे अपील है, पहले से ही 1 नंबर पे है, अब इसके बाद फिर क्या ही बोला जाए, पहले से ही 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर का बटन दबा करके पिछली बार की जो मार्जिन थी उसको बढ़ाना है। बढ़ेगा? अब चाचा ने कह दिया तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। और एक बात धारावी वालों आपसे वादा करता हूं, पिछली बार आपके बीच में आया था तो देने के लिए दामन में कुछ था नहीं, खाली हाथ आया था। इस बार आया हूं तो आपकी दुआओं से दामन भी भरा हुआ है और कलम में ताकत भी है।
धारावी वालों कि बहन को जिता करके आमदार बना करके असेंबली में पहुंचा दो। ताई तो धारावी के लिए बजट नहीं दे सकती क्योंकि पड़ोस में सांसद है, लेकिन मैं पूरे महाराष्ट्र का सांसद हूं। मैं पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी बजट दे सकता हूं। मैं धारावी के लोगों से वादा करता हूं कि बहन को जब भी धारावी के डेवलपमेंट के लिए जरूरत पड़ेगी, इसकी निधि कम पड़ेगी, इमरान प्रतापगढ़ी अपना ब्लैंक जो है लेटर पैड निधि का बहन को देगा कि आप काम करिए। आपके साथ इमरान प्रतापगढ़ी खड़ा है। आमदार जिताओ, एक खासदार साथ में फ्री पाओ। इससे अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है क्या? दूसरी खासदार है ही, एक जिताओ 2 फ्री पाओ। आप बताओ इससे अच्छा ऑफर कुछ हो सकता है? तो फिर ऑटो पे तो 10 रुपए देख के कहीं भी लेके बैठ सकते हो। हाथी की भी सवारी करना हो, किसी भी मेले में चले जाओ, 100 रुपए 200 रुपए दे करके बैठ के एक राइड ले लो, फोटो खिंचवा लो। क्या जरूरत है वोट बर्बाद करने की? कहीं भी एक वोट बर्बाद नहीं करना है। और ये जो लोग आए खरीदने, आए डराने, आपके घरों दे उजाड़ने आए, उनसे कहना कि जुल्म करती है जवानी भी नहीं मांगोगे, खून में अपने रवानी भी नहीं मांगोगे। मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं जो गरजूंगा तो पानी भी नहीं मांगोगे। डरना नहीं है, झुकना नहीं है। मैं नांदेड़ से लेकर के, रावेर से लेकर के, श्रीरामपुर से लेकर के, पाथरी से, जालना से, कोल्हापुर से, शोलापुर से होते हुए चुनाव प्रचार करते हुए यहां पहुंचा हूं। आपको इतना बता रहा हूं, यकीन दिला रहा हूं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है। जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ बस आघाड़ी की हवा चल रही है। किसी झांसे में मत आओ, कोई महायुति किसी के चक्कर में मत आओ। वो सब अदल बदल के एक ही हैं। नादान हो इस दौर में क्या ढूंढ रहे हो? तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं है वहां पर। हाथ का पंजा है इस तरफ और इस तरफ। वो लोग जिन्होंने चुनाव निशान छीने, वो लोग जिन्होंने राजनीतिक दलों को तोड़ा, वो किस मुंह से चुनाव में शुचिता और पवित्रता की बात करते हैं? धारावी वालों, मेरी आपसे अपील है, गुजारिश है कि इस लड़ाई में बहन वर्षा गायकवाड़ के लिए जब मैं पिछली बार अपना दामन फैला करके आया था, तब भी आपने मेरा दामन भरा था, मुझे मायूस नहीं किया था। तो इस बार भी मैं छोटी बहन के लिए अपना दामन फैला करके आपके बीच में आया हूं। हाजी बब्बू जी, भाईजान, फहीम साहब, अहमद साहब, ये सारे लोग लगातार मुझे इस इलाके का फीडबैक दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ज्योति ताई ऐसी ज्योति जलाने जा रही है, ऐसी ज्योति जलाने जा रही है कि उसकी रोशनी से पूरे धारावी में उजाला होगा, पूरे धारावी में उजाला होगा। और अगर कहीं कोर कसर बचेगी तो मशाल तो जल ही रही है, तुतारी बज ही रही है। किसी झांसे में नहीं आना है। एक एक वोट लेकर के पोलिंग बूथ पे 20 तारीख को जाना है, हाथ के पंजे का बटन दबाना है और धारावी में दबी हुई बटन की आवाज आपको क्या लगता है सिर्फ यहीं तक रहेगी? दिल्ली तक जाएगी, हमारे दो तक भी जाएगी। उनकी नजरें सबसे ज्यादा इसी असेंबली पे हैं, तो उन्हें एहसास दिला दो कि जब भी आम आदमी, जब भी भोला भाला सीधा साधा आदमी एकजुट होता है ना, तो बड़ी बड़ी हुकूमतों के परखच्चे उड़ जाते हैं। साजिश करके आप हुकूमत तोड़ सकते हो लेकिन अवाम के दिल को नहीं खरीद सकते हो। मुझे पता है आप वर्षा ताई के साथ हैं और मैं वर्षा ताई की कद्र इसलिए करता हूं मेरे भाई, क्योंकि वर्षा ताई हो, ज्योति ताई हो, तो कोई हक नहीं है महंगाई पर बोलने का। आपकी सरकारों ने आम आदमी का खून चूसने का काम किया है, जेब काटी है। मैं वहां खड़ा होता हूं जब पार्लियामेंट में, तो मैं आजकल बस प्रधानमंत्री जी को उनके नारे याद दिलाता हूं कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मेरे हाथ में सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। याद है उनका ये नारा? चौकीदारी करूंगा। मैं वहां भी उनसे पूछता हूं और यहां भी खड़ा होकर पूछ रहा हूं,
कि कहां सोया है चौकीदार। थक गए हो क्या? थक गए हो धारावी वालों क्या? मुझे लगना चाहिए मैं धारावी में खड़ा हूं। अरे मुझे तो छोड़ो, उनको लगना चाहिए कि मैं धारावी में खड़ा हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, सुबह से चुनाव प्रचार में निकला हूं, बहुत भूख लगी है और यहाँ खड़े होइए तो ऐसी सी खुशबू आती है ना कि लगता है कि भूख बढ़ती जा रही है। कि चाय, अच्छा ऊपर से शायरी में खाने पीने की चीजों का नाम भी आने जाता है तो अंदर से और भूख उठती है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? ये भाजपा के लोग कहते हैं बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया उसका हिसाब दो। अरे मैं धारावी में खड़ा होकर के भाजपा वालों से कहता हूं कि जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना, एक नाम आएगा और दिल में गुदगुदी हो ना तो एक एक हाथ को कसम देता हूं कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। धारावी वालों, मेरे भाइयों, मेरी जहां तक आवाज जा रही है, मेरी माओ बहनों, मेरे बुजुर्गों, ऐसे तमाम चेहरे देख रहा हूं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 20 साल के हिंदुस्तान का नक्शा लिखा हुआ है। मैं उनसे भी मुखातिब होकर कह रहा हूं कि एक बुरा वक्त है। दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम यह सोचता है कि महाराष्ट्र को अपने रिमोट कंट्रोल से चलाएगा, महाराष्ट्र को गुजरात के रिमोट कंट्रोल से चलाएगा। तो दिल्ली के हाकिम को यह बताना है कि नहीं, महाराष्ट्र वीर शिवाजी महाराज की और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, इसको किसी रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया जा सकता। मैं कल सांगली में उतरा तो उड़न दस्ता आया हेलीकॉप्टर की जांच करने के लिए। बोले बैग में क्या रखा है दिखाइए। हमने कहा मैं तो शायर हूं, मेरे बैग में मोहब्बतें हैं, ले लीजिए। परसों उद्धव ठाकरे साहब का बैग बार बार चेक किया जा रहा है। ये विपक्ष के नेताओं को सताने की, परेशान करने की, डराने की जो साजिशें हैं, उसका बदला, उसका जवाब आपको अपने वोट से देना है। महाविकास अघाड़ी के एक एक प्रत्याशी को मैं जानता हूं, धारावी में रहने वाला एक आदमी सिर्फ एक वोट की हैसियत नहीं रखता। आपके मोबाइलों में आपके दोस्तों के, यारों के इतने नंबर हैं पूरे महाराष्ट्र के, सबको नंबर घुमाइए और आज से इस चुनाव को वर्षा गायकवाड़ बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए, इस चुनाव को राहुल गांधी बन के लड़िए, उद्धव ठाकरे बन के लड़िए, शरद पवार बन के लड़िए। इस चुनाव को चुनाव की तरह लड़िए, क्योंकि जो ये सोचते हैं कि वो खरीद लेंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, उन्हें बताइए कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। मैं पार्लियामेंट में गया ना तो थोड़ा नौजवान हूं तो जोश ज्यादा है। तो एक दिन हम सारे लोग पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे थे तो सस्पेंड कर दिया गया। 146 सांसद एक साथ सस्पेंड हुए। ताई याद है आपको ना? जब मैं बाहर निकला तो मीडिया के साथियों ने कहा आ गया स्वाद, हो गए सस्पेंड, तंज किया। तो मैंने कहा देखो भाई, ये मुश्किल वक्त है, अगर आज सस्पेंड नहीं हुआ होता तो अपनी नजरों में गिर जाता। मुझे लगता कि मेरा नाम बुजदिलों में लिखा जा रहा है, बहादुरों में नहीं। सस्पेंड हुआ हूं
इसका मतलब इंकलाब के लिए लड़ते हुए सस्पेंड हुआ हूं। तो बोले आप शायर हैं, शायरी की भाषा में बताइए। मैंने कहा सुनिए। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं हम, अगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और मुझे यकीन दिलाइए, उधर जो पीछे लोग हैं, उधर जो बाईं तरफ भी खड़े हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, जाइए घरों से बाहर निकलिए 20 तारीख को और अपना एक एक वोट हाथ के पंजे के सामने वाले बटन पे दबा करके आइए। आपका वोट सिर्फ ज्योति ताई को नहीं मिलेगा, आपका एक एक वोट राहुल गांधी को मिलेगा, उद्धव ठाकरे जी को मिलेगा, शरद पवार जी को मिलेगा। एक नंबर मैं कहूंगा ज्योति ताई, आप कहोगे एक नंबर। ज्योति ताई, ज्योति ताई, ज्योति ताई। अब कहूंगा महाविकास अघाड़ी, एक ही नंबर बोल देना, काम चल जाएगा। महाविकास अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी। बहुत शुक्रिया धारावी वालों, वक्त की अपनी मजबूरियां हैं। अब सांसद हूं तो थोड़ा और फॉलो करना पड़ता है, इसलिए 1 मिनट पहले समाप्त करना जरूरी है। अच्छा 4 मिनट बाकी है, अभी 4 मिनट बाकी है भाई। ताई ने बताया है मुझे, मैंने घड़ी भी ना देखे, मेरी घड़ी 2 मिनट आगे चल रही थी शायद। हाँ अभी मैं परसों नांदेड़ में भाषण दे रहा था, मैंने कहा ये धोखेबाजों की सरकार है। सामने से एक नौजवान बोला नहीं साहब ये सिर्फ धोखेबाजों की नहीं है, खोखेबाजों की भी सरकार है। ये धोखेबाजों और खोखेबाजों दोनों की सरकार है, इसलिए इस सरकार का हटना बहुत जरूरी है। मैं तो इस सरकार से कह रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत शुक्रिया धारावी वालों, आप बहन को जिताइए। एक वादा आपसे करता हूं, 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी बहन बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी। उस 23 तारीख के बाद अगर 50,000 से जिताओगे ना, तो मैं अपनी निधि में से इंशाल्लाह कम से कम उतने लाख का तो आपको फंड दूंगा ही दूंगा, ये मैं वादा कर रहा हूं। जितने से जिताओगे, ये लालच नहीं दे रहा हूं, ये वादा कर रहा हूं आपसे। आप जिताओ, मेरी अगली निधि में से बहन को यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, चाहे तालीम पर, चाहे लाइब्रेरी के लिए, किसी और एजुकेशनल काम के लिए, आपकी आमदार जो भी फंड मांगेंगी दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। 23 के बाद फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए एक मंच यहीं फिर लगेगा। हट भाई जाओ 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 जाओ, हटो भाई हटो 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 हटो, ए जाने दो जाने दो, हट भाई, चलो रास्ता खाली करो।